भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है और एलपीजी गैस के कनेक्शन लगभग 33 करोड़। तो मोटा मोटा अगर आप देखिए तो परिवार में 4 लोग तो 130 करोड़ से ज्यादा लोग गैस सिलेंडर पर निर्भर हैं भारत में। मतलब 33 करोड़ घरों में एलपीजी गैस इस्तेमाल होती है और देश में हर रोज 55 लाख सिलेंडर भरे जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी भी अफवाह या संकट से थोड़ा भी फर्क पड़ता है तो उसका असर लाखों घरों पर, करोड़ों लोगों तक पड़ता है। लोगों में दहशत पैदा होती है। इसलिए गैस संकट को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये गैस आखिर आती कहां से? ये गैस बनती कहां है? कैसे इसे सिलेंडर में भरा जाता है और उसके बाद कैसे ये आप तक पहुंचती है? तो आपको बताऊं, भारत को करीब 50 से 60% गैस विदेशों से खरीदनी पड़ती है। यानी खपत की 50 से 60% गैस दूसरे देशों और दूसरे मुल्कों से आती है। लेकिन 40 से 50% गैस का भंडार खुद भारत के पास है। यानी 40 से 50% गैस का इंतजाम भारत अपने देश से ही कर लेता है। यह तो हो गया गैस का इंतजाम देश में कैसे होता है। अब सवाल यह है कि यह बनती कैसे है? तो एलपीजी गैस 2 तरीके से बनती है। पहला, विदेशों से जो कच्चा तेल आता है उसकी रिफाइनिंग कर यानी शुद्ध कर जब पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया में बड़े बड़े टावर्स में ऊंचे तापमान पर इसे बहुत गर्म किया जाता है। तो सबसे हल्की गैस होने के कारण एलपीजी सबसे ऊपर निकलती है और फिर पाइप्स के जरिए इसे इकट्ठा कर लिया जाता है। और दूसरा, भारत में प्राकृतिक गैस के कुएं हैं, यानी नेचुरल गैस के कुएं भारत में मौजूद हैं। इनसे सीधे भारत को गैस मिलती है जिसे रिफाइन किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 40 से 50% गैस भारत के पास खुद है। इसके बाद शुरू होता है बॉटलिंग प्लांट में इसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम। अब ये तो गैस है, इसे सिलेंडर में कैसे भरा जाए? तो एलपीजी मुख्य रूप से रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। मिक्सचर है रोपेन और ब्यूटेन का। इसे भारी दबाव में ठंडा कर लिक्विड में बदल दिया जाता है। यानी गैस से इसे तरल बना दिया जाता है। और अब एक बार लिक्विड हो गया तो फिर उस लिक्विड को सिलेंडर में भर दिया जाता है। बाद में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे प्लांट से ये एजेंसियों तक पहुंचते हैं और फिर एजेंसियों के जरिए आम ग्राहकों तक, मतलब आप तक पहुंचते हैं। भारत के ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए इसी एलपीजी का इस्तेमाल होता है। अब सिलेंडर में तो गैस लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही वॉल्व के जरिए बाहर निकलती है तो इसका दबाव कम होता है और फिर यह गैस के फॉर्म में आ जाती है। आपको बताऊं, भारत में काफी गैस कतर से आती है, लेकिन आती वो ईरान के समुद्री रास्ते से ही। ईरान जंग और हॉर्मुज स्ट्रेट रूट का बंद होने से इसकी सप्लाई थम गई है। वैसे भारत तेल और गैस 40 देशों से लेता है, लेकिन एक बार अफवाह फैलने लगी कि ईरान युद्ध के चलते लंबे समय तक गैस नहीं मिलेगी तो लोगों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और ज्यादा से ज्यादा गैस सिलेंडर का स्टॉक जमा करने लगे। अब किसी परिवार को महीने में 1 सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन अगर वो 2 से 3 जमा करने लगे और ऊपर से पहले की तुलना में थोड़ी भी सप्लाई कम हो तो उसका असर देश के बाकी परिवारों और जनता पर पड़ेगा। और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। फिर अफवाह फैली कि सिलेंडर महंगा होने लगा तो हर कोई बुकिंग कराने या सिलेंडर लेने एजेंसी पहुंचने लगा। इससे एजेंसी और गैस कंपनी से जुड़ी वेबसाइट पर भी दबाव बढ़ गया और सप्लाई और व्यवस्था की कड़ी गड़बड़ होने लगी। गैस संकट की खबरों के बीच बहुत से लोगों ने चोरी या कालाबाजारी से सिलेंडर जमा किए। उन्हें भी लग रहा है कि परेशानी बढ़ेगी तो वो इन्हें ऊंची कीमतों पर ब्लैक में सिलेंडर बेच सकेंगे। तो इसका असर आम लोगों और कमर्शियल सिलेंडर पर पड़ने लगा। सरकार की पहली प्राथमिकता आम जनता का ख्याल है, इसलिए कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में थोड़ी कटौती हुई तो दिल्ली, हैदराबाद से लेकर कई शहरों के होटल में संकट बढ़ गया। वैसे भारत के 33 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन है, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर एलपीजी का कुछ संकट आता है तो समझदारी के साथ इसका सामना किया जा सकता है। देश में बहुत से परिवार इंडक्शन और सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो गांव में भी लकड़ी और उपले जैसे साधन हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनका समझदारी से इस्तेमाल कर एलपीजी का जो दबाव है वो कम किया जा सकता है।